चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसा व्युत्पन्न राशि जिसका इकाई और बीमा क्या हो समान हो। ठहरिए, ये हर एक जगह लगभग लगभग ये एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है। मतलब जहाँ भी फिजिक्स आए और वहाँ पे ये लगभग पूछ देगा कि बताइए बबुआ, क्वेश्चन रहेगा कि चाल का इकाई और मात्रा इनमें से किस ऑप्शन के बराबर होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि किसके इकाई और बीमा के समान होगा, किसका, चाल का। तो ऑप्शन में यह दिया रहेगा त्वरण, प्लांक नियतांक, कोणीय वेग और वेग। तो क्या ऑप्शन में टिक कर देगा? वेग ना। चलो देखो कैसे टिक करोगे। ठीक है, देखिए आप बने रहिएगा और आराम से समझिएगा। हमने क्या लिख दिया है? डायमेंशन। इसके बाद हम लोग नहीं लिख लेंगे ऐसा यूनिट? अरे नहीं लिख लेंगे, इसके पहले हम लोग पढ़े तो हैं, लिख लेंगे ना। चलो ठीक है, देखिए चाल वेग तो क्या होगा? LT-1। चाल और वेग क्या होता है बाबू? चाल का भी यूनिट उतना ही होता है जितना वेग का होता है, उतना ही डायमेंशन होता है जितना वेग का होता है। समझ में आ गया कहने का मतलब? तो बाबू इसका क्या होगा? एल यहाँ पे क्या है समझिए, एल यहाँ पे है क्या? लेंथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मात्रक में यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मात्रक, तो क्या हो जाएगा? मीटर। और TS तो MS-1, ये क्या हो गया मेरा? मात्रक हो गया किसका? चाल और वेग का। ठीक है, चलिए समझ लिए। M क्या हो गया बाबू? किलोग्राम हो जाएगा, M किलोग्राम, L M और T तो क्या हो जाएगा बाबू? S-2। समझ में आ गया? किलोग्राम MS-2, समझ में आ गया। चलिए 3 क्वेश्चन। प्लांक नियतांक कोणीय संवेग क्या हो जाएगा? किलोग्राम। और L के लिए क्या हो जाएगा बाबू? M2 या M²। और T-1 के लिए क्या हो जाएगा? S-1। समझ में आ गया? देखिए सवाल मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ। ये देखिएगा आराम से। क्वेश्चन में आपका ये है, कहने का मतलब कि जितना प्लांक नियतांक का मात्रक होगा उतना ही उसके इक्वल होगा कोणीय संवेग का मात्रक, पहली बात। दूसरी बात, प्लांक नियतांक का जितना होगा डायमेंशन उतना ही डायमेंशन होगा कोणीय संवेग का। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो बताओ बाबू रे, प्लांक नियतांक या कोणीय संवेग का डायमेंशन क्या होगा? ml/T-1। इसका मात्रक क्या होगा? किलोग्राम M2S-1। समझ में आ गया? अब बाबू रे बताओ कोणीय वेग और वेग प्रवणता, कोणीय वेग और वेग प्रवणता तो क्या? T-1। तो T-1 क्या हो जाएगा आपका? तो इधर S-1 क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पे हो जाएगा S-1। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए क्लियर होगा। तो अब आप समझ जाएंगे कि कहीं भी आपसे ये पूछ देगा एग्जाम में कि कोणीय वेग इनमें से किसके, मतलब इकाई और मात्रक, मतलब कि मात्रक और बीमा की बात करेंगे तो किसके इक्वल है, तो किसके ऑप्शन में रहेगा? वेग प्रवणता। तो क्या टिक कर देना है? वेग प्रवणता। समझ में आ गया? वेग प्रवणता। अब चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं संवेग और आवेग। तो संवेग और आवेग का क्या होगा डायमेंशन? ml/T-1। तो m मास है तो क्या हो जाएगा बाबू रे? किलोग्राम। क्या हो जाएगा? किलोग्राम। l के लिए क्या हो जाएगा? मीटर। और T-1 है तो क्या हो जाएगा? S-1। क्या समझ में आ गया? किलोग्राम मीटर S-1, किलोग्राम मीटर S-1। किसका? संवेग का। किसका? संवेग का। और किसका? आवेग का। जितना संवेग का होगा उतना ही आवेग का होगा। समझ में आया कि नहीं? चलिए इतना समझ में आया होगा आपको। अब हम बात करेंगे 6 में, दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का क्या होगा डायमेंशन। तो ml-1 T-2, मेरे साथ बोलो, ml-1 T-2, ml-1 T-2। समझ में आ गया? तो बाबू रे आपको दाब बोले या प्रतिबल बोले या प्रत्यास्थता गुणांक बोले या यंग बोले या आयतन बोले तो क्या आप बोल दोगे? ml-1 T-2। तो बाबू रे इसका SI यूनिट यानी कि क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या है? m क्या है? तो आपका किलोग्राम हो जाएगा। L आपका यहाँ पे है m, तो क्या हो जाएगा? m-1 T क्या हो जाएगा? तो S-2। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ गया? तो क्या होगा इसका? दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक, यंग आयतन का क्या होगा? SI यूनिट होगा यूनिट किलोग्राम m-1 S-2। समझ में आया कि नहीं? चलिए हम आगे चलेंगे 7 पे, देखेंगे लास्ट है। देखो भैया हम बता दे रहे यहीं पे, सुन लो एक बार। जिसमें आपसे पूछ दे
जिसमें आपसे पूछ दे किसी भी परीक्षा में कि अपेक्षिक सापेक्षिक घनत्व दाब कपार मोबाइल कुछ भी जिसमें अपेक्षिक वर्ड ला दे तो कैसा होगा, इकाईहीन होगा और कैसा होगा, बीमाहीन होगा। समझ में आ गया। यूनिटलेस होगा और क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे बोलो, कुछ तो बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? हमने क्या बताया बाबू, हमने बताया कहीं भी आपसे अपेक्षिक पूछ देगा परीक्षा में तो क्या हो जाएगा, इकाईहीन हो जाएगा और बीमाहीन हो जाएगा। समझ में आ गया। तो अपेक्षिक घनत्व कैसा होगा रे बाबू, इकाईहीन और बीमाहीन। अपेक्षिक आर्द्रता इकाईहीन और बीमाहीन। घर्षण गुणांक भी क्या होता है, इकाईहीन और बीमाहीन। विकृति क्या होता है, इकाईहीन और बीमाहीन। आवर्धन क्षमता क्या होता है, इकाईहीन और बीमाहीन। तो इस सभी के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कैसा होता है, इकाईहीन और क्या होता है बाबू, बीमाहीन। यानी कि इसको इंग्लिश में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, यूनिटलेस एंड व्हाट, डायमेंशनलेस। क्या होगा रे बउआ, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। तो मुझे समझ में ये अब आ रहा है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और लगभग यही आपसे परीक्षा में भी पूछा जाता है, इससे कहीं ज़्यादा बाहर नहीं पूछेगा। एक साथ सभी मेरे साथ बोलिए, ठीक है। चाल वेग का क्या होगा, इकाई और मात्रक, या मात्रक और बीमा क्या होगा, सेम होगा। चाल और वेग का, उसके बाद बल और भार का क्या होगा, मात्रक और बीमा सेम होगा। प्लांक नियतांक कोणीय संवेग का क्या होगा, बीमा और मात्रक क्या होगा, सेम होगा। कोणीय वेग प्रवणता का मात्रक और बीमा क्या होगा, सेम होगा। संवेग और आवेग का क्या होगा, सेम होगा। दाब प्रतिबल प्रत्यास्थता यंग आयतन का क्या होगा, मात्रक और बीमा इक्वल होगा। अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, विकृति, ये सब का क्या होगा, इकाईहीन और होगा और क्या होगा, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस यानी कि बीमाहीन। समझ में आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर आपने लास्ट में यहाँ तक पहुँचा है तो मैं तो बोलूँगा कि स्टार्टिंग से आप देखिए, और ये शायद पार्ट 4 है, तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 देखिए, मतलब लाइन बाई लाइन देखिएगा तो थोड़ा सा आपको भी समझ में आएगा और फीलिंग होगा कि हाँ, आप जिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वहाँ आपका क्वेश्चन बनने लगेगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।